رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قابل احترام बुजुर्गों, ख़वातीन, अज़ीज़ नौजवान साथियों, आज के इस हिस्से में आप तमाम का यहाँ पर अल्लाह अज़्ज़ा व जल के दीन की किसी बात को हासिल करने के लिए जमा होना, मेरा जमा होना और आपकी ये सालाना मजलिस जो मालदा इलाके वेस्ट बंगाल यानी गालिब नगर में सही हो तो बांग्लादेश यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, सही है। इस इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह मैं और आप यहाँ जमा हैं और आपकी ये सालाना मजलिस जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह दीन इस्लाम की बात करने के लिए अल्लाह अज़्ज़ा व जल मौका दिया है। अजीज दोस्तों, ये इस मजलिस इस बात की दलील है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल का दीन बाकी है सही है। ये मजलिस इस बात की दलील है कि कुरान मजीद में अल्लाह ने इरशाद फरमाया बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कि वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलो करिहल काफिरून। अल्लाह अपने नूर को गालिब करकर रखा कुफ्फार को कितना ही बुरा लगे काफिर। ये बात बड़ी अजीब होगी कि ये समझ लेना कि इसमें मुसलमान दीन सीखने बैठे तो क्या फायदा है, गैर मुस्लिम को भी बताए तो ज्यादा फायदा है। ये बात बड़ी अजीब है, इसलिए कि अजीज दोस्तों, अगर आपके बड़े मेरे बड़े मुस्तक और आप तक ये दीन की मजलिसों का एहतमाम करके दीन अगर नहीं पहुंचाते तो आज हम और आप कहाँ होते तो तसव्वुर करके देखिए। तो ठीक इसी तरीके से आज मौजूदा जमाने में आज अगर मैं अपनी औलाद के लिए, आप अपनी औलाद के लिए, आप अपनी बस्ती वालों के लिए, आप अपने शहर वालों के लिए कम से कम ये सालाना जलसे के जरिए भी सही, अगर आप आने वाली नस्लों की अगर फिक्र नहीं करेंगे कि इन तक दीन अब पहुंचाया जाए या नस्लों को फिक्र ना हो जाए कि अब दीन सीख ले, तो आप अपनी जिम्मेदारी से अगर भाग जाएंगे और वो अगर अपनी जिम्मेदारी से भाग जाएंगे तो तसव्वुर करके देखिए आने वाले जमाने में कि मसाजिद में अज़ान दी भी जाएगी या नहीं दी जाएगी, नमाज पढ़ने के लोग जमा होंगे या नहीं। तसव्वुर करके देखिए आज ये जिम्मेदारी मेरी है, ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप हमारी आने वाली नस्लों के साथ साथ अपनी जात के लिए अल्लाह के दीन की तालीमात हासिल करते रहे ताकि हमारा ईमान हमारे घरों में बाकी रहे, हमारा दीन हमारी बस्तियों में बाकी रहे, हमारा दीन हमारी कब्र में हमारे लिए नूर का जरिया बन जाए और हमारा दीन जब अल्लाह के दरबार में आके खुले की क़यामत के दिन में ये दीन मेरे और आपके लिए अल्लाह की मग़फ़िरत का जरिया बन जाए। इसलिए कि अज़ीज़ दोस्तों कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने आज जो दीन की हिदायत मुझको आपको दी है, इसकी कदर अगर मैं और आप कर ले तो मेरा आपके लिए बेहतर है। किसी मंदिर में घंटे मारने वाली कौमियत, किसी चर्च में घुटने टेकने वाली कौमियत, अल्लाह अज़्ज़ा व जल वो तौफीक को हिदायत से नवाजा है कि अल्लाह के सामने सर झुकाने की हिदायत अल्लाह ने दी है, अल्लाह के सामने रुकू करने की तौफीक अल्लाह ने दी है। किसी कब्र के सामने अल्लाह ने सजदा करने वाला नहीं बना। ये जो नेमत है ईमान की, इसकी कदर मुझको आपको करनी चाहिए और इसकी कदर सिर्फ ये नहीं है कि मैं और आप जुमा की नमाज पढ़ लें, इसकी कदर सिर्फ ये नहीं है कि मैं और आप रमजान के रोजे रख लें, इसकी कदर सिर्फ ये नहीं है कि मैं और आप 5 वक्त की नमाज पढ़ लें, बल्कि इसकी कदर ये है कि अपनी नफ्स का जायजा दिन और रात को लेते रहना, अपने रब के बारे में जो कुछ मैं और आप जानते हैं अदना सा उसका जायजा लेना, अपने रब के बारे में मजीद जो इल्म हासिल करते रहना, अल्लाह की जात और उसकी सिफात के मतलब इल्म हासिल करते रहना, अपने लिए इल्म की फिक्र करना, अपनी बीवी के लिए फिक्र करना, अपने माँ बाप के लिए फिक्र करना, अपनी औलाद के लिए फिक्र करना, अपनी नस्लों के लिए फिक्र करना। तसव्वुर करके देखिए न जाने कितने साल पुरानी ये मस्जिद आपके शहर में इस हिंदुस्तान के बॉर्डर के इलाके में बनाई गई है। अगर वो लोग जो आपसे पहले इस मस्जिद की फिक्र की है, अगर उनको फिक्र आपकी नहीं होती ये मस्जिद कभी नहीं बनाई जाती। जिस तरीके से उन लोगों को आपकी फिक्र थी ये मस्जिद बनाई गई, मस्जिद में खुतबात का एहतमाम, मस्जिद में दीन की तालीम का एहतमाम है। आज आपकी जिम्मेदारी है कि मसाजिद को संभाल के उनमें दीन की तालीम का ऐसे एहतमाम किया जाए जैसे गुज़िश्ता लोगों ने किया था। अजीज लोगों, अगर आज मसाजिद का सही इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, आज अगर दीन की तालीम का सही इस्तेमाल किया जाएगा, तसव्वुर करके देखिए आज हिंदुस्तान के इस बॉर्डर के इलाके में कुछ तो दीन बात
भी है, लेकिन लोगों में वो दीन चला गया। गैर मुस्लिमों को, इस्लाम दुश्मन ताकतों को इस बात का अंदाजा है कि मुसलमानों में दीन बाकी नहीं रहा। वो आप और मुझे नहीं देखते, वो उन लोगों को देखते हैं जो दीन से बहुत दूर हो चुके हैं। दीन के मसाइल उन्हें नहीं पता है, तौहीद उन्हें नहीं पता, रिसालत उन्हें नहीं पता, आखिरत उन्हें नहीं पता, अजीबी तकदीर उन्हें नहीं पता, फरिश्ते उन्हें नहीं पता, किताबें उन्हें नहीं पता, रसूल उन्हें नहीं पता, इस्लाम की तालीमात उन्हें नहीं पता। उन लोगों के ऊपर इस्लाम दुश्मनों की नजर है। इसलिए तो अजीज दोस्तों कि आज मुसलमानों में दीन की कमी होने की वजह से हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के अंदर तलाक किस तरह दी जाती है, वो बिल पास करके बताया जा रहा कि तलाक किस तरह दी, तलाक किस तरह दी जाती है। मजाल होती किसी की, अगर इस्लाम के सही तरीके को मुसलमान अपने आप ही होते, कोई पार्लियामेंट में तुम्हें बताया जाता जो चीज मसाजिद में बयान करने की है, जो चीज मदारिस में बयान करने की है, जो चीज उलमा बयान करने की है, जो चीज मुसलमान बयान करने की है, किस डगर पे आज मुसलमान आके खड़े होकर तसव्वुर करें, कुफार की नमाज उठ के तुम्हें कहती है, आज ये बिल पास किया जाता है तलाक ऐसे नहीं, तलाक ऐसे दी जाएगी। इस लेवल पर आज मुसलमान आके खड़े हो गए थे दोस्तों। इस लेवल पर वजह क्या है? वजह ये कि बाप अगर दाढ़ी छोड़ लिया, दादा अगर दाढ़ी छोड़ लिया, दादा अगर दाढ़ी छोड़ लिया, तो ये समझ रहा है मैं दीन पर आ गया, खुद ब खुद पूरा घर दीन पर आ जाएगा। अरे नूह अलैहिस्सलाम नबी थे, बीवी का अंजाम क्या हुआ मैं आपको सब जानते हैं, क्या नहीं पता? आसिया अलैहिस्सलाम वो नेक बंदी जिसका जिक्र कुरान मजीद में अल्लाह ने कर दिया है, उसका शौहर फिरौन था। अगर एक दूसरे तक हक की बात नहीं पहुंचाई जाएगी, दीन की बात नहीं पहुंचाई जाएगी, ये साल में एक मर्तबा के जल से कोई काम आने वाली नहीं आती। याद रखिए, रोजाना इस मस्जिद को मदरसा बनाना पड़ेगा, औरतों के लिए, बच्चों के लिए, मर्दों के लिए। ये साल में एक मर्तबा जमा होकर या एक जश्न का नाम किसी जलसे को देकर या एक कमेटी बनाकर आप लोगों पे ढकेल ढकेल के बुलाकर अगर आप ये समझ ले जिम्मेदारी हो गई, हरगिज़ नहीं हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मस्जिद की वो मिसाल है, वो पैगाम है, वो नमूना है, वो हिदायत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना फजर की नमाज के बाद सहाबाए किराम को दीन इस्लाम की तालीम का दर्स दिया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम को दीन ऐसे भी सिखाते, उनसे ये पूछते क्या तुम्हें इस बात की इल्म है, वो जब जवाब देते फिर सही दीन को सिखाते। जुमे खुतबात के जरिए दीन सिखाया जाता, फजर की नमाज के बाद दीन सिखाया जाता। मसाजिद सिर्फ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में 5 वक्त की नमाज के नहीं थे, मरीज के लिए पैमाने लगाया जाता, मुसाफिर के रहने की जगह भी होती, जंगों के फैसले भी दिए जाते, झगड़ों के फैसले भी दिए जाते, नसीहत की बात भी की जाती। जिनके पास घर में काम के लिए घर का काम नहीं करती, कभी खेल के लिए बच्चों के लिए मस्जिद नबी का मैदान कुर्सी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता, कभी मस्जिद नबी को हॉस्पिटल की तरह भी इस्तेमाल किया जाता। और हमारे पास पाशे की नमाज मस्जिद को लॉक कर देना, फिर जुमा का खुतबा, फिर मस्जिद को लॉक कर देना। अजीज दोस्तों, मसाजिद सिर्फ इसलिए नहीं होते, भूल जाइए इस कॉन्सेप्ट को, भूल जाइए, जहनों से निकाल दीजिए कि मस्जिद तो है, मदरसा बना के काम शुरू करेंगे, यूनिवर्सिटी बना के काम शुरू करेंगे। छोड़िए बातों को, ये मसाजिद मदरसा है, ये मसाजिद यूनिवर्सिटी है, ये मसाजिद स्कूल है, ये मसाजिद कॉलेज है, ये मसाजिद हॉस्पिटल है, ये मसाजिद सोशल सर्विस की जगह है। क्या करते हैं इतनी बड़ी इमारत, हजारों आदमी इस मस्जिद में आने वाले, क्या सिर्फ 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए? मसाजिद के सही कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करिए। मदरसा नहीं है हमारे पास, हॉस्पिटल नहीं है हमारे पास, हर चीज है। दीन के उस नजरिए से बात को समझने की जरूरत है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदरसा नहीं होते हुए, हॉस्पिटल नहीं होते हुए, यूनिवर्सिटी नहीं होते हुए, मस्जिद नबी को सब कुछ बना के छोड़ दिया था। इस बात की जरूरत है, इस अज़्म के साथ, इस अहद के साथ, इस मस्जिद में, अल्लाह के घर में, हिंदुस्तान के बॉर्डर में, इस सर्दी के मौसम में, मैं और आप अल्लाह ताला इस मजलिस की बरकत से इस बस्ती में, इस शहर में, इस इलाके में या रब्बी दीन इस्लाम के काम को अजीम तरीके से फैलाए। आमीन।
अजीज दोस्तों, बंदगी करने के लिए अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने दुनिया में मुझ पर आपको भेजा कि अल्लाह ताला कुरान मजीद मेरे साथ फरमाते, वमा खलक़ुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नात और इंसानों को इसलिए पैदा किया है ताकि वो मेरी इबादत करें। इबादत का मतलब हमारे करीब क्या है? 5 वक्त की नमाज पढ़ना। इबादत का मतलब हमारे करीब है रमजान के रोजे रखना। इबादत का मतलब हमारे करीब ये है इत्तिकाफ बैठना। इबादत का मतलब हमारे करीब ये है मस्जिद के अंदर आके तहियतुल मस्जिद पढ़ना। इबादत सिर्फ ये नहीं है। कुरान मजीद में अल्लाह ने साथ फरमा, जब 5 वक्त की नमाजों में 17 रकातों में 17 मरतबा नमाज पढ़ते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इय्याका नअबुदु, या रब्बी हम तेरी इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, और तू से मदद तलब करते हैं। नअबुद, यहां इबादत से मुराद अल्लामा शेख होते रहमतुल्लाह तफसीर में लिखते हैं, इबादत से मुराद हर वो काम जो अल्लाह ने करने के लिए कहा वो करना इबादत है, और हर वो काम जिससे अल्लाह ने रोका उस काम से रुक जाना भी इबादत है। गोया हर किस्म की इताअत अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर किस्म की इताअत, हर किस्म की इबादत में शुमार होती है। अल्लाह ने कहा गाली ना दो, आप नहीं देते, इबादत है। अल्लाह के दीन में है पानी बिस्मिल्लाह कहकर पियो, आप पीते, इबादत है। जो काम जैसे करने के लिए कहा गया वैसे करना इबादत है। जिस काम से रोका गया उस काम से रुक जाना इबादत है। लेकिन अजीज दोस्तों, ये करने के लिए, ये रुकने के लिए एक चीज जिसकी जरूरत होती है, एक नेमत जिसकी जरूरत होती है, वो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की हिदायत है। और अजीज दोस्तों, अगर मैं आप ये समझ रहे कि हिदायत इस चीज का नाम है कि आप घर में बैठे हुए या किसी साधु की तरह बैठे हुए या किसी पीर की तरह पहाड़ पर बैठे, अचानक कोई चीज आएगी और आप बैठे बैठे पीर बन जाएंगे, बैठे बैठे वली बन जाएंगे, बैठे बैठे मुल्ला बन जाएंगे। आप अगर ये समझ रहे हिदायत इस चीज का नाम है, हरगिज़ नहीं। हिदायत ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बंदा जब रब की तरफ 10 कदम चलकर जाता है, अल्लाह दौड़ते हुए उसकी तरफ आ जाता है। हिदायत सिर्फ उसी को नहीं जो लोगों से कहता है भाई आप उमरा को जा रहे हैं, हिदायत की दुआ करिए, भाई आप उधर जा रहे हैं, हिदायत की दुआ करिए। हिदायत सिर्फ एक चीज का नाम नहीं है, बल्कि हिदायत अजीज दोस्तों ये है, बंदा जब चाहता है रब से कोशिश करता है, मानता भी है, अमल के लिए निकलता है, बुराई से बचता है, वो बंदा है जो हिदायत हकीकी मायने में तलब करता है। बैठे हुए सूद का कारोबार चल रहा, मिट्टी का कारोबार चल रहा, हराम का कारोबार चल रहा, आप जो साउंड बॉक्स लगाए पूरे शहर में साउंड बॉक्स लगाए हुए। अब अगर कोई ये सुन रहा मस्जिद में आके नहीं सुन के, वो गली में वो नुक्कड़ पे साउंड बॉक्स के नीचे बैठ के पबजी खेल लेते हुए, व्हाट्सएप पे खेल लेते हुए, वहां सुनते सुनते आज पोंगे के नीचे, हमारे पास पोंगा बोलते हैं वो साउंड बॉक्स को, उसके नीचे कुछ भी सुन लेंगे, ऐसी बात हो जाएगी मौलाना की दिल पे असर कर देगी, मैं फोन फेंक दूंगा, मैं वली बन जाऊंगा। तो वही पड़ा है तुम्हें देखने का। ये तसव्वुर अगर है शक्तिमान का अपने अंदर कि बैठे बैठे हिदायत की चक्कर, बैठे बैठे अमल, कोई ऐसा वाकया आ जाना, एक ऐसी कहानी आ जाना, एक ऐसी आयत आ जाना, एक ऐसी हदीयत आ जाना, मैं मस्जिद आए बगैर वली बन जाना, ये तसव्वुर में धोखे में आलूमत है। हिदायत चाहने वालों में एक तबका ऐसा है जो हिदायत इस तरीके से चाह रही है, ताज्जुब की बात है। अजीज दोस्तों, कदम बढ़ाना पड़ेगा अल्लाह के घर की तरफ। जब एक कदम बंदा बढ़ाता है एक नेकी मिलती है, जब दूसरा कदम बढ़ाता है एक गुनाह को अल्लाह छुड़ा देता है। और ये मजलिसें, ये महफिलें भले साल में एक बार रखी गई हो, लेकिन अजीज दोस्तों अल्लाह के फरिश्ते इस मजलिस को घेरे हुए हैं, अल्लाह के फरिश्ते घेरे हुए हैं। और जब अल्लाह के दरबार में पलट कर जाते हैं ऐसी मजलिसों की कैफियत लेकर, रब ताला उनसे पूछता है मेरे बंदों को तुम किस कैफियत में लेकर आए थे, किस कैफियत में छोड़कर आए थे। वो कहेंगे या रब्बी ये तेरे बंदे थे, नाम के साथ रब के दरबार में जिसका जिक्र होने वाला है, अल्लाह की कसम हम सब जितने यहाँ बैठे हुए, वो औरतें जो मस्जिद के ऊपर बैठी है, सबका जिक्र नाम के साथ रब के दरबार में होने वाला है। इस ईमान के साथ मैं बैठा हूँ
ईमान के साथ आप बैठे। फिर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल इरशाद फरमाएंगे, फरिश्ते कहेंगे रब से कि या रब्बी, वो जो मजलिस में जितने लोग वहां बैठे थे उनमें मेरे परवरदिगार एक बंदा ऐसा था जो वो दीन की मजलिस में बैठने नहीं आया था, इरादा ही नहीं था उसका आने का। उसका इरादा था ही नहीं कि अल्लाह के दीन की मजलिस में आ जाए, लेकिन क्या कर भी वो तो बस यूं ही वहां से गुजर रहा था, किसी काम से आ गया था। जैसे साउंड सिस्टम वाला आदमी आ गया, वो जलसा सुनने थोड़े आया, उसके काम की गरज से आ गया। पानी डालने वाला आ गया, पानी के लिए आ गया। कहा कोई ऐसा आदमी जो नियत के एतबार से नहीं आया था वहां पर आने के लिए, बस यूं ही गुजर रहा था, आ गया। या रब्बी, वो जो नियत के एतबार से आए थे उन्हें तो जो सवाब दे दिया गया, लेकिन इसकी नियत नहीं थी, गुजर रहा था कुछ काम से, तेरे दीन की बात बैठकर सुनते सुनते बैठ गया, इसको क्या आज लिखा जाए। अल्लाह से अर्ज करेंगे, वो जो मजलिस में नियत के साथ आए थे उनके तो गुनाह माफ कर देना, यानी सगीरा, ये मजलिस कफारा बन जाती है हमारे सगीरा गुनाह के लिए। या रब्बी, उसका क्या करेंगे जो इरादे से नहीं आया था। कहा उन लोगों की मजलिस की बरकत की वजह से वो आदमी जो नियत के एतबार से नहीं आया था उसके भी गुनाह माफ किए जाएंगे। ये अजीज दोस्तों, अल्लाह के दीन की मजलिसों की बरकत है जहां लोग हिदायत तलब करने आते हैं। ये बैठना आमतौर पर होता है, हाथ उठा के दुआ करते, या रब्बी हमारी दुआ सुन ले, हमें हिदायत दे दे। लेकिन मजलिस में चलकर आकर बैठना ये भी रब से दुआ मांगने का जरिया है कि हम सुनने आए ताकि तू हमारी इल्तिजा कबूल करे। अजीज दोस्तों, अल्लाह की बंदगी के लिए मुझको और आपको दुनिया में भेजा गया। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि इबादत ये है कि जो काम अल्लाह ने करने के लिए कहा वो करना, और जिस काम से अल्लाह ने रोका उससे रुक जाना। जो काम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करने के लिए कहा करना, जिस काम से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका उससे रुक जाना। रुक जाना भी इबादत है, कर लेना भी इबादत है। अजीज दोस्तों, जो काम करने के लिए है वो हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद, हुकूकुर रसूल, हुकूकुस सहाबा, ये चार बड़ी अहम चीजें। यही बुनियादी बात इस खुतबे में इंशाअल्लाह आपके सामने कर मैं अपने लिए आप आपके लिए नसीहत कबूल करने की कोशिश करें। अव्वल चीज, बंदे के लिए दुनिया में आने का मकसद है अल्लाह का हक अदा करना। हुकूकुल्लाह, अल्लाह का हक ये है अल्लाह की इबादत, अल्लाह की इताअत, हलाल को अपनाना, हराम से रुकना, ये हुकूकुल्लाह है। लेकिन अजीज दोस्तों, हुकूकुल्लाह में कई सारी बातें आती है, दो बातें बड़ी हैं। एक, अल्लाह का हक जो मेरे और आपके ऊपर है वो ये है कि अल्लाह से खौफ खाते हुए अमाल को करना, अल्लाह से डरते हुए अमाल को करना, और साथ ही साथ ये कि अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखते हुए अमाल को करना। अमाल में इमाम अहमद बिन हंबल और बड़े सलफ उलमा किराम ने कहा, इंसान अगर बेफिक्र हो गया, अरे मैं तो नमाज पढ़ने वाला हूँ, मैं तो रोजा रखने वाला हूँ, बेफिक्री इसके ऊपर छा गई कि अल्लाह तो माफ करने वाला है, तो इन्हें भी खसारा उठाने वाला है, इसलिए कि अल्लाह के अजाब की गिरफ्त से निकल गया। दूसरा आदमी वो है जो खाली डरते चले जा रहा अल्लाह ताला से, अल्लाह की बख्शिश की उम्मीद उसके अंदर नहीं है, तो ये आदमी खसारा पाने वाला है। मेरी नमाज हो इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह कबूल करेगा, मेरी नमाज हो इस खौफ के साथ कि नमाज में जो गलती है अल्लाह अगर उसका अज़ाब दे दे, तो इस डर और उम्मीद के दरमियान मेरे और आपके अंदर अमाल हो तो ये अमल अल्लाह के करीब ईमान वाला होगा, तकवे वाला होगा, डर वाला होगा, खौफ वाला होगा। डर, खौफ, उम्मीद अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की ज़ात से ये है। दोस्तों, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खिलाफत का दौर चल रहा है, खलीफा है, 10 साल आपकी खिलाफत चली। 10 साल की इस खिलाफत के दौर में अमन अमान का माहौल, इंसाफ का माहौल, बैतुल माल में जो भी सामान आता, अल्लाह की राह में जो भी लोग सदका खैरात ज़कात देते, वो मुसलमानों में बराबर से तकसीम किया जाता। इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह का डर, अल्लाह से उम्मीद, अल्लाह से खौफ जिंदगी की छोटी छोटी बातों में कैसे होना चाहिए। तो सुनो,
बहरैन से कस्तूरी आया बैतुल माल में, और बैतुल माल में जब बहरैन से कस्तूरी आया वो तोड़कर मुसलमानों के घरों में इंसाफ के साथ तकसीम करना था। जब इंसाफ के साथ तकसीम करने के लिए बारी आई, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मुझे ऐसी औरत की तलाश है जो इस कस्तूरी को जिसमें खुशबू होती है बराबर से तोले और तोड़कर मुसलमानों के अंदर बराबर बराबर से रसूल तकसीम कर दे। अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी ने इस बात को सुना और इस बात से सुनकर कहा, अमीरुल मोमिनीन आप ये कस्तूरी तोड़ने का काम मुझे दे दीजिए, मैं बड़ी इंसाफ के साथ कस्तूरी तोड़कर लोगों में तकसीम करने लगवा दूंगी। अमीरुल मोमिनीन ने कहा, नहीं, ये जिम्मेदारी मैं तुझे नहीं दे सकता। अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, अल्लाह से उम्मीद, आखिरत का हिसाब, अल्लाह का हक जो मुझ पर आप पर अजीज हो तो तसव्वुर करके देखिए। अल्लाह में अल्लाह से डरना, अल्लाह से उम्मीद रखना। अमीरुल मोमिनीन मुझे ये जिम्मेदारी, मैं कस्तूरी बराबर से तोड़ कर दूंगी। अमीरुल मोमिनीन ने कहा, नहीं, तुझे जिम्मेदारी नहीं दे सकता। कहा, मैं इंसाफ के साथ तोड़ने वाली हूँ, अल्लाह ने मुझे सलाहियत दी है, मैं अल्लाह से डरने वाली हूँ। अमीरुल मोमिनीन ने कहा, तब भी तुझे नहीं दे सकता। पूछा, फिर क्यों नहीं दे सकते? इसलिए नहीं दे सकता, जब तू अपने हाथों से कस्तूरी तोड़ेगी, तू मेरी बीवी है, मुझे पता है तू इंसाफ के साथ तोड़ेगी, लेकिन जब कस्तूरी तुलना बराबर हो जाएगा, कुछ कस्तूरी होगा जो तेरे हाथों पर लग जाएगा। अब ये जो तेरे हाथों पर लग जाएगा, ये तू अपने सर पर मलेगी, अपनी पीठ पर मलेगी। तो जब उमर के घर में तोला हुआ कस्तूरी आएगा, अल्लाह की कसम, जो तू अपने हाथों पे लगा हुआ अपने सर पे लगा लेगी, क़यामत के दिन अल्लाह के पास मुझे जवाब देना होगा, ये ज्यादा कस्तूरी उमर के घर में आ चुका। अगर अल्लाह उस कस्तूरी का जवाब पूछेगा, मैं जवाब नहीं दे सकता। अजीज दोस्तों, ये अल्लाह का डर, ये अल्लाह का खौफ कि छोटी छोटी बातों में सहाबा इकराम ऐसे अल्लाह को डरा गए। अरे भाई, हाथ को लग गया, धोने से बेहतर है कि सर को लगा दूंगी, ये लोग सर को लगा दोगी, इजाफा हो जाएगा अल्लाह के पास पहुंचने वाले पैसे। अजीज दोस्तों, ये खौफ अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल, ये तो अपनों के साथ, मुसलमानों के साथ इंसाफ करने में अल्लाह से डर। अजीज दोस्तों, गैर मुस्लिमों के साथ हिंदू क्यों नहीं होता, ईसाई क्यों नहीं होता, यहूदी क्यों नहीं होता? मेरा राम का मानना ये होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के में थे, सुहेल नाम का एक आदमी था जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ में लोगों को भड़काता था, गाली गलौज देता था, आपके खिलाफ लोगों को खत लिखता था, खुतबे लिखता था, भड़काता था और कहता कि मोहम्मद के दीन के खिलाफ काम करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मोहम्मद को मारो, उनको सताओ, उनके लोगों को सताओ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये उकसाता था। हालात बदले, मदीना मुसलमान हिजरत किए। मदीना हिजरत करने के बाद हालात ऐसे हुए कि बदर की जंग का वाक़या हुआ, बदर में मुसलमानों को फतेह हुई, और फिर अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने कई लोगों को मुसलमानों की खैर में ला दिया। उसमें एक आदमी जो मक्के में 13 साल पहले मुसलमानों के खिलाफ लोगों को भड़काता था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ लोगों को भड़काता था, वो उस कैदी में आ गया, हज़रत उमर बिन खत्ताब। जैसे कैद में आया, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत तलब करने आया। कहा, उमर की इस बात की इजाजत चाहिए। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुहेल बड़े जमाने के बाद हमारी गिरफ्त में आ चुका है, कैद में आ चुका है, और आपके खिलाफ लोगों को भड़काता था, आपको गाली देता था, आपको बुरा भला कहता था। मैं चाहता हूं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इजाजत दे दीजिए, मैं मारकर सुहेल के सामने के 2 दांत तोड़ दूंगा, ताकि जिंदगी भर तुतलाता हुआ बात करे, आपकी गुस्ताखी और आपके खिलाफ लोगों को भड़काने का भाषण देने के लिए उसका इंतजाम मैं करना चाहता हूं, मुझे इजाजत दीजिए। वत्तक़ुल्लाह, अल्लाह का खौफ, अल्लाह की खशियत, अल्लाह के बाद हिसाब देने का डर, गैर मुस्लिमों के साथ सलूक हो, मुसलमानों के साथ सलूक हो। कामर, अगर मैं तुझे इस बात की इजाजत दे दूं कि तुम मार के सुहेल के 2 दांत तोड़ दो, मैं डरता हूं कहीं अल्लाह वही मामला मोहम्मद के साथ ना कर दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए इजाजत तुम्हें नहीं दे सकता। गैर मुस्लिमों के साथ जुल्म और ज्यादती करने से भी अल्लाह का खौफ करना चाहिए। मुसलमान, गैर मुस्लिम
इस्लाम की खूबसूरती देखिए अजीज दोस्तों, जानवरों के साथ भी हुस्न सलूक का हुक्म, जानवरों के साथ भी अल्लाह से डरने का हुक्म है अजीज दोस्तों, अल्लाह से डरने का। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में इरशाद फरमाते, कई बार किताब में सिंह जी ने वाक़े को दर्ज करते हुए कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सवारी पर बैठा था और मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे सवारी पर लेकर चलते गए, हत्ता कि बड़े बगीचे में उस सवारी में दाखिल हो गए। जब बगीचे में हम सवारी में दाखिल दिए तो बगीचे में हम उतरे, हमारी सवारी को बांधा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बगीचे में देखा एक ऊंट है, वो ऊंट अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर रोने लगा, आंसू जाने लगे ऊंट के। अजीज दोस्तों, ये मौजिज़ा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मिराकल है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौजिज़ा दिया था। वो ऊंट जब रोने लगा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब गए, उसके सर को थपका, उसे समझाया और वो ऊंट अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुफ्तगू कर रहा था। जब गुफ्तगू उनकी खत्म हो गई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, किस आदमी का ये ऊंट है, कौन है इस ऊंट का मालिक? साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसारी में से दौड़ के आए, अल्लाह के रसूल ये मेरा ऊंट है। अजीज दोस्तों, मुसलमानों के साथ मामलात में अल्लाह से डरना है, मुस्लिमों के साथ मामलात में अल्लाह से डरना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम्हारा ऊंट है, अपने ऊंट के मामले में, इसे कामकाज देने में, इस पर बोझ डालने में अल्लाह से डरो, इसलिए कि इस ऊंट ने मुझसे तुम्हारे बारे में शिकायत की कि तुम इस पर बहुत ज्यादा बोझ डालते हो। अजीज दोस्तों, अपने जानवरों के साथ अगर बदसलूकी होगी अल्लाह के बाद जवाब देना है। उस बुढ़िया का वाक़या क्या भूल गए अजीज दोस्तों, जिसके बाद एक बिल्ली थी, वो बिल्ली को पालती थी, पिंजरे में बंद करके रखती थी, लेकिन बिल्ली को खाना नहीं देती थी, बिल्ली को पीने के लिए नहीं देती थी, हत्ता कि बिल्ली की मौत हो गई। अल्लाह ने फैसला दे दिया, इस बिल्ली की मौत की वजह से इस औरत को जहन्नम की सजा दी है। फिर ज़ानिया का वाक़या भूल गए, वो औरत जो ज़िना करती थी, लेकिन एक दिन पानी के कुएं के पास गई, प्रोस्टिट्यूट थी, लोगों को ज़िना की दावत देती थी। पानी के कुएं के पास जब गई प्यास लगने के लिए, वहीं देखती है कि पास में कुत्ता खड़ा है। कुत्ता कोशिश कर रहा है कि कुएं के अंदर से पानी निकाले, लेकिन कुआं इतना गहरा है कि इंसानी डोल निकाल कर डाल सकता है। ज़ानिया औरत ये करती है, अपने चमड़े के मौज से सांस निकालती है, उसको पानी के अंदर छोड़ती है, कोई चीज वजन डालकर पानी खींचकर निकालती है। वो जो कुत्ता प्यासा था अपने जूते से उस कुत्ते को पानी पिलाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ फरमाया, तुमसे पहले की जो कौमें गुजरी उसमें ज़ानिया औरत गुजरी, अल्लाह को उस औरत की अदा इतनी पसंद आ गई, उसकी जिंदगी तमाम के ज़िना को अल्लाह ने बख्श दिया, जन्नत का फैसला कर दिया। दोस्तों, इस्लाम की खूबसूरती है। औरत ने क्यों किया ऐसा, क्या जरूरत पड़ गई उसको? वो अल्लाह का खौफ, अल्लाह से उम्मीद, अल्लाह से डर कि ना उम्मीद होना नहीं अल्लाह की नाम से। अजीज दोस्तों, ना बेपरवाह हो जाना है, अरे हम तो अहले हदीस बन गए, बेपरवाह होना नहीं है, मैं तो नमाज पढ़ने वाला हूँ, बेपरवाह होना नहीं है, मैं तो शिरक नहीं करता, बेपरवाह होना नहीं है, मेरी बीवी बच्चे मुझसे खुश है, बेपरवाह मत होइए, अपने गुनाहों से बेपरवाह मत होइए। अजीज दोस्तों, उम्मीद है अल्लाह से, वही खौफ भी होना चाहिए, अल्लाह अगर पूछ ले तो क्या होने वाला है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हर बंदे से पूछ होने वाली है। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हर बंदे से होगी तो क्या हमसे भी पूछोगी? कौन है साहब जिनके लिए अल्लाह ने बख्शिश कर दी? अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं करते हुए कि उनके दिलों को लम्तहल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा, कि अल्लाह ने जो सहाबा की मर्द, सहाबा की औरतों के दिलों में जो तक़वा था, लम्तहल्लाहु इम्तिहान ले चुके हैं, इम्तिहान ले लिया अल्लाह, आज़माई अल्लाह के ईमान को, कामयाबी अदा कर दिया अल्लाह को, बख्शिश की सर्टिफिकेट दुनिया में मिल गई।
आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पूछती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये हर एक से सवाल होगा? अल्लाह के नबी जब अल्लाह हर एक से सवाल करेगा तो कैसे जन्नत में जा सकेगा? आप उन्होंने इरशाद फरमाया, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा सुनो, सवाल दो किस्म के। एक, जब अल्लाह किसी बंदे से सवाल कर ले, मुमकिन नहीं कि वो अल्लाह को जवाब दे, इसलिए कि अल्लाह जब बंदे से सवाल करता तो बंदा जवाब नहीं दे सकता, अल्लाह पूरी हुज्जत के साथ खड़ा होता है। दूसरा, जन्नत का फैसला जिसके लिए होता है उसके लिए भी सवाल है, लेकिन बराए नाम है फॉर्मेलिटी वाला, लेकिन वो सवाल होकर उससे रहेगा। हदीस दोस्तों, खौफ और रहमत, ये दो चीजों के साथ उम्मीद होनी चाहिए अल्लाह से। मेरी और आपकी क्या औकात? दुनिया पे इस जमीन पर इस वक्त सबसे ज्यादा ईमान और तकवे वाला जो जी रहा होगा उसकी क्या औकात? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी, क्योंकि आपके लोगों को आदत है, हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया, लानत हो उस पर कि जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और मुझ पर दरूद और सलाम की जाए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया